कराई गई। झारखंड के भी 6 शहरों में मॉक ड्रिल कराई गई और सभी विभाग के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल में सहयोग किया है। आम जनता को आपातकालीन स्थिति में संयम रखने की ट्रेनिंग दी गई। कैसे पूरे राज्य में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जनता को तैयार किया गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसका बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बीच केंद्र सरकार ने देश भर के 244 जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में झारखंड के भी 6 शहर रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो और गोमिया शामिल रही। सभी 6 शहरों में मॉक ड्रिल कराई गई और बताया गया कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उस परिस्थिति में कैसे बिना संयम गंवाए, बिना संयम खोए अपनी और अपने परिवार की रक्षा आप कर सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में डोरंडा इलाके के मैकॉन कार्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आर्मी, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। घायल थे, उसको यहाँ पर से इवैक्यूएट कर लिया गया है एम्बुलेंस के द्वारा। अधिकतर लोग की इंजरी जो है वो माइनर है। अभी हम लोग एक टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो है ये जो जैप 1 का बिल्डिंग है उसके बगल में एक स्कूल है, वहाँ पर एक टेम्पोररी हॉस्पिटल है। अगर आप लोगों को सूचना मिले कि कोई आदमी घायल है तो उस टेम्पोररी हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और विपरीत स्थिति में आपदा से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया गया। इस मॉक ड्रिल में जिले के लगभग सभी विभाग के कर्मियों ने योगदान दिया और अपनी तैयारी और मुस्तैदी का परिचय भी। कोडरमा का भी नाम मॉक ड्रिल वाले शहरों में शामिल था, जिसे झारखंड के एनसीसी 45 बटालियन की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जहां एनसीसी के कैडेट्स ने युद्ध के दौरान आशंकित नुकसान को कैसे कम करें, इसके लिए आम नागरिकों को विस्तार से जानकारी दी। जब परमाणु हमला हो जाता है उसमें क्या करना है, जब मिसाइल हमला हुआ उसमें क्या करना है, आग लग गया है उस स्थिति में क्या करना है, ये सब सारी डिटेल से बताया गया है। और इसमें यह है कि जब हम लोग तो ठीक है बचने के लिए सिखाया गया, लेकिन हम लोग अगल बगल अपने आस पड़ोस को कैसे बचाएंगे उसके लिए प्रेरित मुख्य रूप से किया गया है। पहलगाम में बहने वाले एक एक आंसू का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है, लेकिन अगर अब पाकिस्तान कुछ भी नापाक हरकत करता है तो उसके लिए सेना के साथ आम जनता को भी इस मॉक ड्रिल के जरिए तैयार कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के डोरंडा इलाके में मॉक ड्रिल की गई। आर्मी के साथ पारा मिलिट्री फोर्सेस शामिल रही और इस मॉक ड्रिल के दौरान पूरे इलाके में ब्लैकआउट किया गया। लोगों ने घर और दुकानों की लाइट ऑफ कर सरकार के निर्देश का पालन किया। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। कहा जाए तो ब्लैकआउट भी एक जो है वो किया जा रहा है। इस दरमियान तमाम शहर भर में अगर बात की जाए तो जो लाइट्स है उसे ऑफ किया गया है। लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं और देख सकते हैं ये जो पूरी दुकानें हैं, दुकानों में अगर बात करें तो बगैर लाइट के अगर दुकानदारी है वो नहीं हो सकती है, लेकिन लोग जो है वो पूरी तरह से देशभक्ति की भावना में जो है ओतप्रोत है। ये सर जो है ये जरूरी भी था हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है हम लोग के पहलगाम में, और ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखिए और आगे क्या होता है। ऐसा सहयोग हम लोग नहीं करेंगे तो उनको भी हिम्मत नहीं आएगा। नागरिक को तो सहयोग करना ही पड़ेगा, और वो अपने हित के लिए नहीं कर रहे तो सारे देश के हित के लिए कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा किए, क्योंकि जरूरी भी था। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, करना ही चाहिए था। पहले ही करना चाहिए था। हुआ बहुत बढ़िया हुआ एकदम, जो बहुत जरूरी था एकदम, क्योंकि ये पाकिस्तान बार बार हम लोगों पर ये परेशान करता था। हम तो चाहते थे कि और कुछ हो, ये तो बहुत कम है। अभी हम चाहते पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दे, ताकि हमेशा के लिए ये जो रोज का जो झंझट है ना खत्म ही हो जाए। कहना है कि जो आतंकिस्तान है उसे मैसेज देना जरूरी था, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो अब इन आतंकियों को
तगड़ा गया है और अब शायद इनकी जो हरकत है, जो कायराना हरकत ये करते हैं, उससे बाज आए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर पोंछने वाले आतंकियों को उनके आका को जोरदार जवाब दिया है। 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद झारखंड में भी जश्न का माहौल है और अब आतंकिस्तान से फाइनल फाइट की मांग की जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम में आतंकी हमले के ठीक 15 दिन के बाद भारत ने बदला लिया। निरीह लोगों को गोली मारने वाले आतंकियों और उनके आका से हिसाब चुकता किया। महिलाओं के सिंदूर पोंछने वाले आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जोरदार जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट किया जहां आतंकियों के ठिकाने थे। अभी तक 26 आतंकियों की मौत की पुष्टि हुई है। खास बात रही कि इस अभियान में न तो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और न ही असैनिक इलाकों को। चुन चुन कर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खबर जैसे ही झारखंड के लोगों को मिली, हर तरफ खुशी और जश्न के साथ उत्साह का माहौल दिखा। रांची की सड़कों पर लोग तिरंगे झंडे के साथ उतरे और भारत माता की जय के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। और अब मांग उठ रही है कि और कड़ा सबक सिखाना है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे भी भीषण हमला हो और उन लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि सिर्फ आतंकी ही नहीं है, आतंकी के पीछे में जो खड़े हैं उनके आका, उनके ऊपर में स्ट्राइक होगा, तब जाकर उनको ये समझ में आएगा कि हमला करने का अंजाम क्या होता है। भारत की कार्रवाई से एक तरफ जहां आम जनता में उत्साह दिखा, तो सेना से रिटायर्ड हो चुके पूर्व सैनिक भी जोश से भर उठे। अपना एयर स्ट्राइक करके जो संदेश दिया है, जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पूरे देश को ये संदेश और पूरे संसार को ये संदेश दिया है कि आतंकवादी हमलों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गोड्डा के लोगों ने गर्व जताया और लगे हाथ अखंड भारत की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को सलाह भी दे डाली। जब तक क्या है कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा नहीं हो जाए तब तक हमारी बदला पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक तिरंगा नहीं फहरे और जब तक बलूचिस्तान और बाकी लाहौर में हमारा तिरंगा पुनः अखंड भारत ना हो तब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो सकता। जमशेदपुर में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सुहागिनों को विधवा करने वाले आतंकियों को करारा जवाब दिए जाने पर महिलाएं भी काफी खुश दिखी। जो भी हमारे भाई लोग हैं और हमारे देशवासी हैं उनके लिए बेसिकली कराया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जब आतंकवादियों ने हमसे पूछा तो हमें चुन चुन करके सारे मेल कैंडिडेट को ही मारा गया और हम बहुत सारे लोगों को विधवा किया गया, बहुत लोगों के भाई चले गए। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के बहुत ही अच्छा लगा हमें। आतंकवादियों और उनके आका का काम तमाम करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। भारतीय सेना इसके जरिए जहां अपना शौर्य दिखा रही है, वहीं आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं में हड़कंप मचा है। आतंकी अब मरने की दुआ कर रहे हैं ताकि भारतीय सेना के हमले से वो बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक और जहां जनता उत्साहित है, तो राजनीतिक दल के नेताओं में भी एकजुटता दिख रही है। सभी दल के नेताओं ने सेना की कार्रवाई की सराहना की और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में केंद्र सरकार के हर कदम को समर्थन का भरोसा दिया है। आतंकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आम जनता के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं में खुशी का माहौल है। राजनीतिक विरोध भूलकर देश के सभी दल सेना की इस कार्रवाई पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इतने उत्साहित दिखे कि भारत माता की जय के नारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर मुझे जानकारी मिल गया, मुझे बहुत सुकून आ गया।
तुरंत हमने अपना दिल में आया कि जय हिंद, जय भारत माता। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सेना के जवानों की ओर से सुहागिनों का सिंदूर पोंछने की कार्रवाई का बदला लेने पर सेना के शौर्य की सराहना की। सेना के जवानों ने अपनी शौर्य और वीरता इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया को बताने का काम किया। हमें अपने सेना के जवानों पर गर्व है। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में दिए गए जवाब से जेएमएम के सांसद महुआ माझी भी उत्साहित नजर आई। जैसे पहलगाम में अटैक हुआ और लगातार आतंकवादियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा हुआ है और लगातार हमले होते रहे हैं, कोई बड़े रूप में, कोई छोटे रूप में, तो उसके खिलाफ ये एक्शन बहुत जरूरी था। तो कांग्रेस के नेता भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना को शुक्रिया कहने से नहीं चूके। अपने ही देश में, हिंदुस्तान में ही आतंकवाद का खात्मा नहीं कर रही है भारत, बल्कि उनके देश में भी आतंकवाद का खात्मा करना चाहती है। तमाम जो दुनिया के देश हैं इस बात का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे, क्योंकि हर देश आतंकवाद के खिलाफ है, हर देश आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई है और इसका स्वागत होना चाहिए। भले ही राजनीतिक दलों में विरोध हो, एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कोर कसर न छोड़ते हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो सारे विरोध भूलकर मां भारती के बेटे एक साथ आ जाते हैं और देश के दुश्मनों को एकजुटता का परिचय देते हुए मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ